अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि शर्मा। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आए, इस वादे के साथ हुई गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में सबसे ज्यादा मशहूर लालबाग के राजा भी विदा हुए, हजारों भक्तों ने दी बाबा को विदाई। आपको बता दें कि ऐसी शानदार विदाई कि खुद बप्पा भी बार बार लालबाग लौटने के लिए मजबूर हो जाएं। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। शान से निकली लालबाग के राजा की सवारी। 10 दिन तक लालबाग के पांडाल में विराजने के बाद धूमधाम से हुई बाप्पा की विदाई। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। फूलों की बारिश में जमकर भीगे लालबाग के राजा, जैसे आसमान से हो रही हो फूलों की बारिश। फूलों से पट गई धरती, जैसे गणपति की राहों में बिछे हुए फूल। पूरे मुंबई में ऐसी शानदार विदाई सिर्फ लालबाग के राजा की ही होती है। जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं लालबाग के राजा, तो उनके भक्त हर राह पर पलक पावड़ों के साथ फूल भी बिछा देते हैं। लालबाग में एक फूलों की बरसात होती है और उस फूलों की बरसात का मान लेने के लिए ये माटुंगा से गणेश जी की मूर्ति यहाँ तक आई है। और इसके पीछे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ 4 छोटे छोटे गणेश की मूर्तियां हैं, छोटे छोटे, जिसमें आप देख सकते हैं श्री विघ्नेश्वर है, श्री गिरिजात्मजा है, श्री वर्ध विनायक है और श्री बलाश्वेरवर है। लालबाग के पंडाल से बप्पा की विदाई हुई तो हजारों भक्त साथ साथ चले। ऐसा लगा जैसे कोई भी भक्त अब बप्पा को जाने नहीं देना चाहता हो, लेकिन बप्पा को हर बरस की तरह जाना था। आखिरकार हर बरस की तरह भक्तों ने जल्दी आने का वादा लेकर की बप्पा की विदाई और तब निकली लालबाग के राजा की सवारी। ये लालबाग के राजा की सवारी निकली है। सवारी भी ऐसी जो देखने लायक होती है। उनके सैनिक या फिर उनके जो श्रद्धालु होते हैं उनके साथ साथ चलते हैं और जिस तादाद में लोग आप यहाँ देख रहे हैं वो तादाद अब तक इससे पहले नहीं देखा गया और नहीं हम सोच सकते हैं। गिरगांव चौपाटी के लिए विदा हुए लालबाग के राजा। लालबाग के राजा का काफिला तो निकल चुका है, लेकिन हजारों भक्तों के चलते बाप्पा की मूर्ति तड़के सुबह पहुंचेगी चौपाटी। 32 डिग्री सेल्सियस, लोग पसीने से तरबतर, कड़ी धूप, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो लोगों को इतनी सहज तरीके से, इतनी ज्यादा ताकत से, इतने उल्लास से यहाँ पे खींच के ला रही है। लोग विसर्जन के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। जो गणपति बप्पा हैं, हर कलर, हर शेप, हर साइज के यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जब तक लालबाग के राजा की मूर्ति पहुंचेगी गिरगांव चौपाटी, तब तक भक्ति के रंग से सराबोर रहेगा पूरा माहौल। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। तो इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है मुंबई की सड़कों पर, ये ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं और तीनों ही हमें बताएंगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मुनीश है, हमारे साथ समीर है और हमारे साथ विद्या भी है। सबसे पहले मुनीश, आपसे जानना चाहेंगे कहां पर मौजूद हैं आप और क्या कुछ चल रहा है, कैसा नजारा है, क्योंकि बहुत ही भव्य नजारे हम सुबह से ही देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं अभी तक। शशि, मैं बताऊं आपको, मुंबई के जुहू चौपाटी पे मौजूद हूं। मुंबई के उपनगरीय इलाके का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है और मेरे शब्दों से ज्यादा आपको जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे बयां करेंगे। आप देख सकती हैं आधी रात का वक्त हो चुका है, लेकिन अपने आराध्य देव गणपति बप्पा को, जिनको वो पिछले 10 दिनों से अपने घर में, अपने दिलों में लगा के रखे थे, उसके आखिरी विसर्जन के लिए, उनको आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। वो मुंबई का जो ये जुहू चौपाटी है 4 किलोमीटर लंबा इलाका है, लेकिन जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ बप्पा के भक्त आपको नजर आएंगे। आज की बात करें, लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। लाखों की तादाद में जो बप्पा है उनको यहाँ पे विसर्जित किया गया है और ये सिलसिला कल सुबह 4 बजे तक लगातार चलता रहेगा। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे गमगीन आंखों से लगातार जो गणपति बप्पा हैं उनको विदाई देते रहेंगे। एक अपने आप में अद्भुत नजारा है जो शायद लोगों को साल में एक ही बार देखने को मिलता है और वो आज का दिन होता है।
बिल्कुल मुनीश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता समीर भी जुड़ गए हैं। समीर, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी देखी हैं जब आपने अलग अलग तरह के गणपतियों के दर्शन हमें कराए, हमारे दर्शकों को दिखाए हैं। अभी फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं और वहां पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है? जी, आपने चौपाटी का तो नजारा देखा होगा जहां लाखों की संख्या में गणेश भक्त बप्पा को विसर्जित कर रहे थे, लेकिन हम मौजूद है दादर में और मैं सड़क पर वो हाल आपको दिखाना चाहता हूं जब आधी रात का वक्त होने को आया है, लेकिन भक्तों का जोश, भक्तों का उल्लास जरा भी कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में गणेश भक्त इस वक्त अपने प्रिय बप्पा को लेकर जा रहे हैं। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दादर की सड़कों पर एक तरीके से दिवाली का माहौल है और ये गणेश विसर्जन वो वक्त है जब आपको होली और दिवाली बिल्कुल एक सा ही त्योहार नजर आएगा। सड़कों पर अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, तो वहीं गीत संगीत है, नाच गाना है बप्पा को विसर्जित करते समय। और जहां पर अगर जिधर भी आप देखेंगे तो ट्रक को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, फूलों से पूरे ट्रक को इस वक्त सजाया हुआ है। और ये सिर्फ एक बानगी है उस तस्वीर की जहां पर अपने प्रिय बप्पा को विदाई करते समय, विदाई देते समय कितना उत्साह का माहौल रहता है पूरे मुंबई की सड़कों में। और यही माहौल मुंबई की इस वक्त लगभग हर गली में, हर सड़क पर मौजूद है। और यही वजह है कि जब गणेश विसर्जन का वक्त आता है तो पूरा भक्तिमय माहौल होता है, भक्तों की आंखें नम होती है क्योंकि बप्पा जा रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की कि जब वो अगले बरस आएंगे तो ढेर सारा आशीर्वाद लेकर उनके बीच में मौजूद होंगे। और ये इस वक्त पुष्प वर्षा की जा रही है, 11:30 का वक्त है और यही बात है कि बप्पा के लिए इस वक्त सभी गणेश भक्तों के जयकारों में आप साफ सुन सकते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकरिया। और मेरे ठीक पीछे एक और टोली भक्तों की आ रही है जिसमें ढेर सारा डांस, मस्ती, म्यूजिक सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आप उससे सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर होली और दिवाली दोनों के रंग फिलहाल देखने को मिल रहे हैं मुंबई की सड़कों पर। हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या भी जुड़ गई है। विद्या, जिस तरीके से देखा जाता है, हमने कितनी बार देखा है विदाई करते हुए लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, रोने लगते हैं लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो। और खास तौर से महिलाओं को हमने देखा है बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर विदाई की जाती है। फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी शशि, मैं यहाँ गिरगांव चौपाटी पे हूँ और यहाँ पर भी कुछ नजारा वैसा ही है जैसा कि बाकी चौपाटियों पे, लेकिन यहाँ पर एक खास बात अलग है कि यहाँ पर कई सारे नेतागण से लेकर हर कोई, सेलिब्रिटी से लेकर बहुत सारे आम लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर हमने देखा विघ्नहर्ता जो जिस तरह से अपना आशीर्वाद देते हैं, वही इस बार देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ी देर पहले छगन भुजबल एनसीपी के नेता और मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता दोनों यहाँ मौजूद थे। काफी देर तक दोनों हंस खेल के बातें कर रहे थे और यही लग रहा था कि पिछले कुछ समय में जो संकट चल रहा था सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, वो विघ्नहर्ता के एक आशीर्वाद की वजह से पूरा हट गया है, सारे बादल हट गए हैं गंभीरता के। और यही वजह है कि शायद लोग इतने खुश हैं और यही है चमत्कार विघ्नहर्ता का जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो आम हो या खास, हर कोई उसी में मग्न है। बिल्कुल बिल्कुल विद्या, आप हमारे साथ बनी रहे। मुनीश, हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। हमने देखा है कि कितनी तरह की आरतियां होती हैं लगातार, जो उनके विधि विधान के साथ उनको विदा किया जाता है। बहुत देर पहले से बप्पा की विदाई की शुरुआत हो चुकी है और सुबह तक 4 बजे तक चलने वाली है। लेकिन अगर हम अंतिम आरती की बात करें, अंतिम विधि विधान की बात करें, तो कम से कम शब्दों में आप हमें समझाइए कि किस तरह से विदाई होगी बप्पा की। जी देखिए, अगर मुंबई के पारंपरिक तरीके की बात करें तो चाहे वो घर के गणपति हो, चाहे या उसके साथ साथ जो सार्वजनिक मंडल होते हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले गणपति बप्पा को जो चौपाटी होती है या फिर जहां पे उनको विसर्जित किया जाता है वहां पर पहले लेकर आया जाता है, वहां पे उनकी आरती की जाती है और आखिरी समय विसर्जन कैसा होता है उसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक गणपति बप्पा है, आप देख सकती हैं उसको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। जो गणपति बप्पा है उनको लेकर जाया जाता है कंधों पे, जहां तक जो भक्त होते हैं अपने कंधों तक लेके जा सकते हैं वहां तक वो लेकर जाते हैं और उसके बाद उनको समंदर में विसर्जित कर दिया जाता है। इस दौरान लाइफ गार्ड और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु होते हैं वो लगातार मदद करते हैं लोगों की। तो ये एक पारंपरिक तरीका है यहाँ पे विसर्जन करने का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का ही, मुनीश आपका भी, समीर और विद्या आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। लालबाग के राजा के साथ ही मुंबई में गणेश गली के गणपति की भी विदाई हुई। नगाड़े बजे, पटाखे फोड़े गए, पूरे शान के साथ निकली गणपति बाप्पा की सवारी। विसर्जन तो सुबह तड़के ही हो पाएगा और तब तक भक्त बाप्पा पर अपनी श्रद्धा लुटाते रहेंगे। चढ़ायो अच्छा गज मुक्तो दिलदान विराजे
ढोल नगाड़ों से गूंज उठी गणेश गली जब हुई बाप्पा की विदाई। पूरा माहौल गणपति के रंग में रंग गया। गणेश गली का हर बाशिंदा मानो बाप्पा की पूजा में लग गया, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले बरस जल्दी आएंगे बाप्पा। बाप्पा की विदाई के वक्त लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। 10 दिन बाद बाप्पा की विदाई हुई तो ऐसा लगा जैसे भक्तों का कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है। लेकिन विदाई तो तय थी, इसीलिए भक्तों ने जल्दी आने के वादे के साथ बाप्पा को विदा किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति आज आज गणपति विसर्जन है और सबसे पहले गणपति बप्पा के चरणों में नमन करते हैं और गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेते हैं साल भर के लिए। सबसे पहले मैं आज आपको दिखाऊं, ये वही रथ है जिसे खींचकर तमाम श्रद्धालुगण गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है कि 10 दिन तक गणपति बप्पा की सेवा करने के बाद आज वो दिन आ जाता है जब गणपति बप्पा से आशीर्वाद दिया जाता है। गणेश गली के गणपति की सवारी धूमधाम से निकली। उमंग और जोश में डूबे थे बाप्पा के भक्त। बाप्पा को विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में गिरगांव चौपाटी की तरफ निकल पड़े लोग। इस दौरान गणेश गली के अंदर से लेकर बाहर तक भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। हर भक्त गणपति की भक्ति में लीन था, लेकिन बाप्पा की खास सेवा में जुटे बाप्पा की मूर्ति को चौपाटी तक ले जा रहे सेवादारों की जिम्मेदारी सबसे अहम थी। टनों वजनी बाप्पा की मूर्ति खींचना और उसे गड्ढों से बचाते हुए विसर्जन के लिए ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। 2 से 3 टन की गणपति बप्पा की मूर्ति होती है, लेकिन श्रद्धालुगण इसे अपने हाथ से 12 से 14 घंटों तक लगातार बिना थके हुए सिर्फ गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाते हुए लेकर जाते हैं। आधी रात के बाद ही बाप्पा की सवारी पहुंचेगी गिरगांव चौपाटी, जहां होगी बाप्पा की विदाई। और इस खास मौके के लिए गणेश गली के बच्चों से लेकर बूढ़े तक पहुंच रहे हैं गिरगांव चौपाटी। राजेश कुमार के साथ पंकज उपाध्याय, गणेश गली, मुंबई आज तक।